हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11 के फाइन आर्ट्स के जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उस बुक के जो 4th चैप्टर है वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो सांची भरहुत ये जो केव्स है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसके आगे का जो इन्फॉर्मेशन है वो आज हम समझेंगे। While construction of stupas continued, Brahmanical temples and images of gods also started getting constructed. Often temples were decorated with the images of gods. Myths mentioned in the Puranas became part of narrative representation of the Brahmanical religion. तो जैसे जो स्तूपा बनते थे उसमें हमने क्या देखा कि जो जातका स्टोरीज है उसका जो नैरेटिव वहाँ पर देखने को मिलते थे। उसी तरह से जो टेम्पल है उसमें पुराण का जो स्टोरीज है वो नैरेटिव होना स्टार्ट हो गए। 3 टाइप्स का जो टेम्पल है वो देखने को मिलते थे। एक है संधारा, एक है निरंधरा टाइप एंड एक है सर्वतोभद्रा। तो संधारा टाइप मतलब जो प्रदक्षिण पथ थे वो वहाँ पर नहीं था, विदाउट प्रदक्षिणा पथ। निरंधर मतलब विथ प्रदक्षिणा पथ एंड सर्वतोभद्र मतलब विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये है मध्य प्रदेश की शिवा टेम्पल जो 5th सेंचुरी सी में बनाए गए थे। अब आते हैं बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। Vengi in Andhra Pradesh has many stupa sites like Jaggapeta, Amravati, Nagarjunakonda, Goli, etc. Amravati has a Mahachaitya and had many sculptures which are now preserved in Chennai Museum. तो चैत्य के बारे में हम क्या पढ़े थे कि चैत्य मतलब प्रेयर हॉल और महाचैत्य मतलब जो चैत्य से भी ज़्यादा पवित्र है। इसका संस्कृत मीनिंग होता है ग्रेट होली प्लेस। Like the Sanchi Stupa, the Amravati Stupa also has Pradakshina Path enclosed within a Vedika on which many narrative sculptures are depicted. The Torana of the Amravati Stupa has disappeared over a period of time. Events from the life of the Buddha and the Jataka stories are depicted. तो तोराना जो था वो एब्सेंस हो गया यहाँ से, लेकिन प्रदक्षिणा पथ जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट थी। Sculptural form in this area is characterized by intense emotions. तो यहाँ पर जो स्कल्पचर बनते थे यहाँ पर इमोशंस को दिखाया जाता था। फिगर्स आर स्लेंडर, हैव अ लॉट ऑफ मूवमेंट, बॉडीज आर शोन विथ 3 बेंड्स जिसको त्रिभंग कहा जाता था। द स्कल्पचरल कॉम्पोजिशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एट सांची। तो सांची से भी ज़्यादा जो स्कल्पचरल कॉम्पोजिशन थे वो कॉम्प्लेक्स हो गए, बट लाइनियरिटी जो थे वो फ्लेक्सिबल हो गए। डायनामिक मूवमेंट ब्रेक्स द स्टैटिकनेस ऑफ फॉर्म। तो डायनामिक मूवमेंट जो स्टैटिकनेस था, जो स्थिर अवस्था था फॉर्म के, वो ब्रेक कर दिए। तो ये है अमरावती के जो कार्विंग है आउटर वॉल पर उसका इमेज, एंड ये है स्तूपा ड्रम स्लैब अमरावती के ही जो 2nd सेंचुरी सी में बनाया गया था। Absolute attention has been paid to the clarity of form despite its size and role in the narrative. तो narrative में मेनली क्या थे, जातका स्टोरीज थे एंड बुद्ध के लाइफ का कुछ इवेंट्स। देयर आर ए नंबर ऑफ जातका सीन्स दैट हैव नॉट बीन कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड। तो कुछ जो जातका सीन्स है वो अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं जो हिस्टोरियंस है। इन द डिपिक्शन ऑफ द बर्थ इवेंट द क्वीन इज शोन रिक्लाइनिंग ऑन अ बेड सराउंडेड बाई फीमेल अटेंडेंट्स एंड अ स्मॉल साइज्ड एलिफेंट इज कार्व्ड ऑन द अपर फ्रेम। तो ये डिस्क्रिप्शन किसके है, क्वीन माया देवी या क्वीन मायास ड्रीम जो इमेज के हम बात करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन है ये। The animated movement in the figures gets reduced in the sculptures of Nagarjunakonda and Goli in the 3rd century CE. Independent Buddha images are also found at Amaravati, Nagarjunakonda and Guntapalli. Guntapalli is a rock-cut cave site near Eluru. Small apsidal and circular chaitya halls have been excavated belonging to the 2nd century BC. The other important site where rock-cut stupas have been excavated in Ankapolle near विशाखापत्तनम। तो कहाँ कहाँ पाए गए हैं ये जो रॉक-कट स्तूपास है ये तुम्हें याद करने हैं। ये है नागार्जुनकोंडा का पैनल का इमेज। We do get evidences but no structured chaitya or vihar survived. Among the important structured viharas mentioned may be made of the Sanchi apsidal chaitya structure. Similar structured temples at Guntapalli are also worth mentioning, along with the images of the
Buddha. Other Buddhist images of bodhisattvas like Avalokiteshvara, Padmapani, Vajrapani, Amitabh, and Maitreya Buddha started getting sculpted. However, with the rise of Vajrayana Buddhism, many bodhisattvas images were added as a part of the personified representation of certain virtues or qualities as propagated by the Buddhist religious principles. अब आते हैं केप ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया. In western India, many Buddhist caves dating back to the 2nd century BC onwards have been excavated. Mainly three architectural types were executed. तो वेस्टर्न इंडिया के जो केव ट्रेडिशंस है वहाँ पर थ्री मेन आर्किटेक्चरल टाइप्स थे. एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल्स, नेक्स्ट है एप्साइडल वॉल्ट रूफ पिलर लेस हॉल, एंड नेक्स्ट है फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर हॉल विद अ सर्कुलर चेम्बर एट द बैक. तो ये जो थ्री टाइप्स है ये तुम्हें याद रखना है. तो फर्स्ट जो टाइप है एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल्स, ये कहाँ है? अजंता, पितलखोड़ा, भज. एंड नेक्स्ट है एप्साइडल वॉल्ट रूफ पिलरलेस हॉल, ये कहाँ है? थाना नाजतुर. नेक्स्ट है फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर हॉल, ये कहाँ है? कोन डिवाइड. द फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल इज डोमिनेटेड बाय द मोटिव ऑफ अ सेमी सर्कुलर chamber at the back found at Kundivite. The front of the Chaitya hall is dominated by the motif of a semicircular Chaitya arc with an open front which has a wooden facade, and in some cases there is no dominating Chaitya arc window such as found at Kundivite. In the 1st century BC, some modifications were made to the standard plan of the apsidal vault roof variety, where the hall becomes rectangular. इट इज़ ऑल्सो फाउंड एट बेतसा, नासिक, कार्ला एंड कन्हेरी. तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है इसको भी याद रखना. बेतसा, नासिक, कार्ला एंड कन्हेरी. मेनी केव साइट्स हैव द स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइप ऑफ चैत्य हॉल्स इन द subsequent period. In Karla, the biggest rock cut Chaitya hall was excavated. तो कहाँ पर biggest rock cut Chaitya hall है? Karla cave पर. The cave consists of an open courtyard with two pillars, a stone screen wall to protect from rain, a veranda, an apsidal vault roof Chaitya hall with pillars, and a stupa at the back. Karla Chaitya hall is decorated with human and animal figures. Further elaboration over the Karla Chaitya hall plan is observed at Kanheri cave number 3. The viharas are excavated in all the cave sites. Some of the important Bihara caves are Ajanta cave number 12, Betsa cave number 11, Nashi cave number 3, 10 and 17. Many of the early Viharas caves are carved with interior decorative motifs like Chaitya arcs. Vedika design over the cell doors of the cave. One such Bihara cave was also excavated at Chunnar. Later, a stupa was added at the back of the hall of the Vihar and it became a चैत्य विहार. तो लेटर पीरियड में क्या हुआ कि जो चैत्य एंड विहार है ये दोनों मार्च हो गए. द स्तूपास इन द 4th and 5th century सी हैव बुद्ध इमेजेस अटैच्ड. एंड यहाँ पर जो लार्जेस्ट केव एक्सकैवेशंस है वो कहाँ पर है? जुन्नर पर. तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं. वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना.